सरसों की फसल में फूल आते ही तीन सबसे बड़ी समस्याएं दस्तक देना शुरू कर देती है। पहली है सफेद पाउडर जैसी फंगस लगना, दूसरी है चेपे की समस्या यानी कि रस शोषक कीटों का हमला, और तीसरी समस्या सबसे ज्यादा सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, वो है कम फूलों का आना। और फूल अगर आते भी हैं तो फूल झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इस साल तो फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूल से फलियां जो है वो अच्छे से नहीं बन पा रही है। और इसके साथ ही में काफी किसानों ने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बताया है कि उनकी सरसों की फसल के अंदर फलियां तो आ रही है लेकिन फलियों के अंदर दाने जो है वो अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। तो किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम इन्हीं तीन समस्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपने इस साल सरसों की कौन सी वैरायटी लगाई है। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सरसों की फसल की सबसे पहली और सबसे ज्यादा गंभीर समस्या के बारे में। वही है पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या, यानी कि सफेद पाउडर नुमा जो फंगस पत्तों के ऊपर लगती है ना, ये हर साल सरसों की फसल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये जो फंगस होती है ना, ये सबसे पहले पत्तों की जो निचली सतह रहती है ना, वहां से फैलना शुरू करती है। पहले ये निचली सतह पर सफेद पाउडर नुमा फंगस पनपती है और उसके बाद में धीरे धीरे करके पत्तों की ऊपरी सतह पर भी लगना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके फसल को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लेती है। और यही नहीं, इस फंगस का प्रकोप अगर ज्यादा बढ़ने लगता है ना, तो ये तनों पर, फलियों पर, फूलों पर पूरी तरीके से अपना डेरा जमा लेती है और आगे चल के फसल की जो पैदावार है ना, उसके अंदर लगभग 70 से 80% तक की गिरावट लेके आती है। अब काफी किसान जो है इस पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या को सफेद रोड़ी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे व्हाइट रस्ट भी बोला जाता है। ये भी इसी प्रकार की समस्या होती है, लेकिन व्हाइट रस्ट की जो समस्या आती है ना, वो ज्यादातर फलियों पर देखने को मिलती है। मतलब फली के ऊपर अगर आपको सफेद पाउडर फंगस पनपते हुए दिखाई दे रही है तो उसे सफेद रोड़ी यानी कि व्हाइट रस्ट बोला जाता है। और बाकी के पौधे के किसी भी भाग पर अगर सफेद पाउडर नुमा फंगस बन रही है, पत्तों पर बन रही है, तनों पर बन रही है, तो उसे जो है पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि ये जो सफेद पाउडर नुमा जो फंगस पनपती है ना, ये पत्तों पर, तनों पर, चारों तरफ जो है पूरी तरीके से फैल जाती है। अब किसान मित्रों ये समझते हैं कि ये जो पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या है ना, ये सरसों की फसल के अंदर किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। अब ये जो सफेद फंगस रहती है ना, ये सबसे पहले पौधे की जो ऊपरी सतह रहती है, यानी कि पत्तों की या फिर डंठलों की जो ऊपरी सतह रहती है, उस पर पूरी तरीके से कवर बिछा देती है, यानी कि सफेद फंगस जो है सफेद पाउडर की पूरी परत बिछा देती है, जिससे पौधा जो रहता है वो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, वो अच्छे से संपन्न नहीं कर पाता है और उसी कारण से पौधे के अंदर जो है वो खाना तैयार नहीं हो पाता है। और खाना अगर उसके अंदर अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा तो पौधे को जो है ऊर्जा कम मिलेगी, और ऊर्जा अगर कम मिलेगी तो पौधे के अंदर ना तो अच्छे से फूल आएंगे, और अगर फूल आ भी रहे हैं ना, तो फलियां जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। और फलियां बन गई उसके बाद ये रोग लग जाता है तो फलियों के अंदर दाने जो है ना वो अच्छे से नहीं भर पाते हैं। अब आपने समझ लिया कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होती है, फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो किसान मित्रों, सफेद रोड़ी या फिर पाउडरी मिल्ड्यू, इन दोनों ही बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ही फफूंदनाशी को उपयोग में लेना है, वो है कात्यायनी टेबुसोल, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्म में पाया जाता है। ये काफी अच्छा फफूंदनाशी है जो कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरीके से काम करता है। मतलब जब छिड़काव करते हो ना, तो पौधे के जो सतह पे जब भी गिरता है तो इसके संपर्क में जो भी फंगस आती है उसे भी खत्म करता है, साथ ही साथ में पौधों के रंध्रों के द्वारा अवशोषित होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाता है, जिससे फंगस इसके संपर्क में नहीं भी आती तो उसे भी ये काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में। वही है चेपे की समस्या, जिसे एफिड, माहू और तेलिया अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसान मित्रों, ये चेपे की जो समस्या है ना, ये सरसों की फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और ये सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर फसल फूल की अवस्था पे है तो ये फूलों को भी नुकसान पहुंचाता है, अगर फसल फलियों की अवस्था पे है तो ये फलियों को भी नुकसान पहुंचाता है, अगर फसल शुरुआती अवस्था में है तो उसे भी ये नुकसान पहुंचाता है। और इस चेपे की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जो फसल के ऊपरी हिस्सा रहता है ना, जहां से नए फूल निकल रहे होते हैं, फलियां निकल रही होती ना, वहां पर जाके हमला करता है
और हमला भी ये झुंड में करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कीट दिखेगा, दो कीट दिखेंगे, ये एक साथ कई सारे कीट जो है वो फसल में लग जाते हैं और ऊपरी सतह पे लगती है। उसी कारण से पौधा जो है वो नए फूल, नई फलियां जो रहता है वो बना नहीं पाता है और पौधे की जो ग्रोथ है ना वो आपको एकदम से रुकते हुए दिखाई देती है। और वहीं पर ये चेपा जो रहता है लगातार रस चूसता है और साथ ही साथ में एक काला चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है और उसके कारण जो है फसल के अंदर फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी कई गुना तक बढ़ जाता है। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने समझ लिया कि ये चेपा जो है किस प्रकार से दिखाई देता है और फसल को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक हाईली सिस्टेमिक कीटनाशक को उपयोग में लेना पड़ेगा और वही है कात्यायनी थायोक्साम 75, जिसके अंदर थायोमेथोक्साम 75% एसजी फॉर्म में पाया जाता है। एसजी मतलब होता है सोल्यूबल ग्रेन्यूल, यानी कि ये सेवनुमा दवाई आती है जिसे पानी में घोलने पर तुरंत घुल जाती है। तो इसका छिड़काव जब सरसों की फसल पे किया जाता है ना तो ये चेपा जो रहता है ना इसको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और यूं कहूं कि चेपे के ऊपर ये जो टेक्निकल होता है ना इसके रिजल्ट अभी तक सबसे बेस्ट देखने को मिले हैं। अब किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं सरसों की फसल में आने वाली तीसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में, यानी कि फूल झड़ने की समस्या, फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्रूट सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाना, या यूं कहूं कि जो फलियां हैं वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती है और फलियों के अंदर जो है आगे चल के दाने जो रहते हैं ना वो अच्छे से नहीं भर पाते हैं। तो किसान मित्रों, ये जो समस्या होती है ना ये ज्यादातर जो है सरसों की फसल के अंदर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सरसों की फसल के अंदर फूल ड्रॉपिंग जो है वो बहुत कम होते हैं। और इस सरसों की फसल के अंदर एक और चीज होती है कि जो मधुमक्खियां रहती है ना वो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बैठती है, क्योंकि जो पीला रंग होता है ना ये मधुमक्खियों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी कारण से पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है ना वो सरसों की फसल के अंदर बहुत ही तेज होती है। लेकिन एक समस्या जरूर आती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि फ्लावर से जो है वो फ्रूट सेटिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और फलियां जो रहती है ना उसके अंदर दाने जो रहते हैं ना वो पूरी तरीके से प्रॉपर भर नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पर आपको क्या करना होता है कि आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को उपयोग में लेना होता है। वो क्या करता है ना कि फसल के अंदर जितनी भी एनर्जी बन रही होती है, पौधा जितना भी खाना बना रहा होता है ना उसकी सारी एनर्जी को फलियों की ओर मोड़ देता है, जिससे फलियों में दाना जो रहता है वो भी अच्छे से बढ़ता है और दाने का वजन जो है ना वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। वही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है कात्यायनी ब्लूम बूस्टर, जिसके अंदर होमोब्रेसनोइड 0.04% पाया जाता है। और इसका छिड़काव जब आप सरसों की फसल के अंदर करते हो ना तो ये फसल के अंदर जो है वो फ्लावरिंग बढ़ाने का काम भी करता है। फूल झड़ने की भी अगर हल्की फुल्की समस्या आ रही तो ये उसे भी कंट्रोल कर देता है। साथ ही साथ में फ्लावर सेटिंग के लिए भी काफी अच्छे तरीके से मदद करता है और उसी कारण से आगे चल के आपको फलियों के अंदर जो दानों की संख्या है ना वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे सरसों की फसल में 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। तो किसान मित्रों, यही थी सरसों की फसल के अंदर वर्तमान समय में आने वाली 3 समस्याएं और तीनों समस्याओं का समाधान। अब आप चाहे तो इन तीनों प्रोडक्ट को अलग अलग करके भी स्प्रे कर सकते हो, जो भी समस्या आपकी फसल के अंदर आ रही है उसके अनुसार दवाई छिड़काव कर सकते हो। और अगर ये तीनों ही समस्या एक साथ आ रही है तो इन तीनों दवाइयों को आप एक साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के संबंध में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।